फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, खवातीन को ससुराल के हाथों कत्ल किए जाने के केसेस बहुत सारे हैं। इनमें सानिया जहरा का केस है, इनमें जारा का केस है और इसी लिस्ट में एक नाम और भी है जिसका नाम है अनीखा। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कुछ मंजर-ए-आम पे आ जाते हैं, कुछ कभी भी मंजर-ए-आम पर आ ही नहीं पाते। सोशल मीडिया में इनको मंजर-ए-आम पे लाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मजलूमीन को इस तरह इंसाफ मिलने की कुछ राह पैदा हो जाती है। आप लोग इस राह में हमारा साथ देते हैं, आपका शुक्रिया। और आप इन वीडियोस को शेयर जरूर किया करें, अपने कमेंट भी जरूर दिया करें। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मकतूला अनीखा के पूरे मामले पर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई थी। आप उस वीडियो पे जाकर तमाम मामले की सूरत हाल जांच सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बड़े अफसोस के साथ आपको ये अपडेट दे रही हूँ कि पुलिस ने कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जिससे मकतूला अनीखा के वालिद शौकत साहब को कुछ तसल्ली हो या वो मुतमईन हो। मकतूला अनीखा के वालिद शेख शौकत साहब अपने जज्बात पर काबू न रख सके और एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट फुरकान शाह साहब के सामने आप दीदा हो गए। मैं चाहती हूँ कि उनका ये इंटरव्यू और अपडेट्स आप यहाँ पर देखें। फुरकान शाह ऑफिशियल नया चैनल है, आप उसको भी सपोर्ट करें क्योंकि वो भी आवाज उठाते हैं मजलूमीन के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने जारा पे हकायक को सामने लेके आया, आज अनीका के वालिद, आज उस बच्ची को फौत हुए इतने दिन हो गए हैं और अभी तक उसमें पुलिस मदई को मुतमिन नहीं कर सकी। शेख साहब, आप बताएं आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात कोई भी नहीं है। पहली तारीख का ये हुआ है, उस वक्त से लेकर आज 18 तारीख हो गई है। 18 तारीख के अंदर 13 तारीख को मेरा जो आईओ है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सारे केस, उसका नाम अरशद है। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि क्या नाम आपको ना वो लोग तो आई नहीं, मैं उन्होंने 2-3 दफा बुलाया, जबकि कोर्ट में भी एक दफा इसने वहां पर भेजी, वो जिमनी भेजी कि जी मैंने उनको बुलाया, वो नहीं आए। फिर कोर्ट ने 18 तारीख डाल दी, पहले 11 तारीख थी, अब 18 तारीख थी। आज भी उसने सिर्फ ये लिखा है, अपने पास ही लिख दिया कि जी इनकी मैं आपस में बिठा के मुलाकात कराऊंगा और इनका कोई जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं बताऊंगा। तो इस बात पे सीधे लफ्ज़ों में आपको राजीनामे की तरफ लाना चाह रहे हैं, जो कि ये अपने ध्यान से निकाल दें कि मैं इनके साथ राजीनामा करूंगा। सबके सामने है, सारे इस चीज को देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या ज्यादती थी। अब मेरे साथ उन्होंने तो जो ज्यादती की, अब मेरे साथ पुलिस की ज्यादती कर रही। मैं ये अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं यहाँ से चेंज करवाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं उनका पहले मैं शुक्रगुजार होता था मरियम नवाज का कि जिन्होंने इसका नोटिस इसका लिया। आपकी बात हिना परवेज भट्ट साहब आई आपके पास? सर कोई नहीं आई, ना कोई टेलीफोन, कोई कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं। सिर्फ एक मैसेज मेरे पास आया जी कि इनके वो भी मरियम की तरफ से कि जी उन्होंने नोटिस ले लिया है। मरियम साहबा, आपसे गुजारिश है, बड़े बड़े लोगों का नोटिस लेती है, ये गरीब की बच्ची है, खुदारा इसका नोटिस लें, इसको इंसाफ दें। आप भी खतून है, आप समझ सकती हैं। और जिस बेईमाना तशद्दुद से हमारी बेटी अनीका का कत्ल किया गया, ऐसे तो कोई खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल को नहीं मारता। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्या नाम एक तो इसके बाद नोटिस ले जाए और मेरी ये तफ्तीश यहाँ से चेंज कराई जाए। उसकी वजह मेन मैं आपको बता देता। वहां पर एसपी साहब है बाबर जोया साहब, उनका जो ड्राइवर है उसका नाम है रजाक, मुझे रखी हुई है उसने। वो मैं वहां थाने का तो मुझे कहता है तू जिना मर्जी जोर ला ले, तो मैं तो तेरे क्लियर करवा के मैं भेजा। उस दिन से मुझे रात से नींद नहीं आ रही। उस दिन से मेरे साथ एक जुर्म हुआ, दूसरा जुर्म ये न करवा रहे, उनसे एसपी से कह दिया, किसी से कह दिया, मेरी वहां सुनवाई कोई नहीं है। यानी कि एक ड्राइवर, हाँ जी, वो मुझे ये बात की वजह से 4 रोज में आपका जो दामाद है, जो जिसने आपकी बेटी का कातिल है, वो ड्राइवर इतना ताकतवर है कि उस ड्राइवर ने वो ऐसे मुझों को हाथ लगा के यहाँ से अगर मैं इनको ना निकलवा के जाऊंगा तफ्तीश से जो मर्जी कह देना। अब उसने मुझे तड़ी लगाई है उसने। ये आप तमाम अफसरान देख रहे हैं, ये देख लें क्या हो रहा है यहाँ पे। और आप मुझे बताएं कि अब तक कितने मुलजम किसी ने टर्म कराई है? ये 5 के पर्चे में 5-6 बंदे टोटल है, जिसमें जुनैद भी सर है। इसकी 2 बहनें हैं, माँ है, बाप है और इसका भाई है खुरम जो है। ये 5 बंदों की आज भी क्या नाम है, आज 18 तारीख है, आज कोर्ट में उनके वहां गए हैं, कोई बातचीत नहीं होती। जाते हाँ जी आ गए, सारे आ गए, ये 18 तारीख से 24 तारीख जाएगी। मैं वहां पे बात देख रहा, यानी कि अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब है, जो आईओ जो इसके केस का है, अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। अगर सामने तफ्तीश वो नहीं आते थाने, तो अदालत में उनको सामने तफ्तीश कर ले, उनका हुलिया लिख ले, वो नहीं सामने आते तो उनका नुकसान है। अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट दे, उनकी जमानत कैंसिल कराए, उसके बाद फैसला हो जाएगा गुनाहगार या बेगुनाह का। और ये एक ड्राइवर, एसपी का ड्राइवर जो उसकी गाड़ी चलाता है, उसे वो आपके केस पे हावी हो गया। ये तो वेरी गुड जी, जबरदस्त। और आप हुकामे वाला से क्या गुजारिश करें, मरियम साहबा से क्या? मरियम साहबा के आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप भी औरत है, मैं बड़ा मस्कीन सा बंदा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता, मुझे कोई ये नहीं कि आप मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फेवर करें। मैं अपनी बच्ची का इसलिए ये केस को फॉरवर्ड और आपके आगे अपील कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची तो गई,
दूसरी बच्चियों की बेचारी बचेंगी, ऐसा कोई सिलसिला करें जिससे कि उन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। तो आइंदा कोई भी जुल्म किसी भी औरत के ऊपर कोई करे तो उसको एहसास हो कि यार अगर मैं कितना तो मेरे नाल ऐसा हो जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता मेरे इस केस के लिए थोड़ा सा आप, क्योंकि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, मेरे पास कोई चीज नहीं है। ये भी मुझे भाई, मैं इनके पास आया हूँ, आगे मैंने कहा मैं किस तरह बात, उन्होंने इसी ने 1 मिनट में मुझे बिठाया कि यार सबसे पहले आपका मैं प्रोग्राम करूंगा, बाद में दूसरी बात करूंगा, आप कहाँ थे पहले, ये बात उन्होंने। मैंने शेख साहब अब तक अपनी बेटी अनीका के लिए कम से कम 30 से ऊपर प्रोग्राम किए हैं, और उन प्रोग्रामों का ये असर है कि इन प्रोग्राम्स के और सारे जोर से इतना मीडिया ने इस चीज को उछाला है। एक ड्राइवर, उसका नाम दोबारा बताएं उस ड्राइवर का। रजाक ड्राइवर, पूछे उसकी। हाँ, रजाक ड्राइवर जो एसपी साहब का ड्राइवर है, एसपी साहब के लिए में तो यकीनी बात है नहीं होगा, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि तमाम मीडिया, तमाम लोग एक कत्ल, बेईमाना कत्ल, मुनशियात फरोज, क्या ये सारी फैमिली सारे, ये इसका भाई खोलम जो है वो बेचता है वो आइस और शराब, और ये 4 थानों को, ये मैं आपको इसके प्रूफ दे सकता हूँ, 4 थानों को ये मंदलियां पहुंचाते हैं, जिसमें गाजियाबाद का थाना है, उसके अंदर रफीक नामी 2 फूल वाला है, गाड़ी रखी हुई उसने, उसको पैसे देते हैं। यहाँ पर रिटर्न में ये क्या नाम है, मुगलपुरे का थाना है, इसके अंदर ये रजाक को पैसे देते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में कह चुका हूँ, फिर सुन ये बात जरूरी बात है। मेरी बच्ची को 6-7 महीने पहले से ये मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। जो मेरे बच्ची का जो था वो था इन्वेस्टिगेटर था उस वक्त था, उसका नाम था वारिस को मैंने कहा मेरे कम से कम मेरी बच्ची से मिलवा दे। उसने कहा 50,000 रुपए लगेगा, तुझे बच्ची ना मिलवा दे। खुदा रसूल की कसम, मैं कुरान के ऊपर हाथ रखेगा तो मैंने 20,000 रुपए उसको दिया कि मेरी बच्ची के साथ। उसने कहा कि आज लास्ट ये खबर मिली कि वो बच्ची की मेरी डेथ हो। फिर मुझे गले लगा के कहता जी बड़ा अफसोस है। मैं क्या अफसोस नहीं, मेरी बच्ची को मरवाने वाला तू। उसकी वजह ये थी कि अगर मैं मेरी बच्ची को मिलवाया था, मैं अपनी बच्ची को अपने पास ले आता, मैं इन लोगों से वैसे ही जान छुड़ा लेता अपनी किसी भी तरीके से। और इस वक्त आपको नाजरीन, आप ये देख सकते हैं इस बात की बेबसी, हमारे माशरे में हम लोग किस माशरे में रह रहे हैं। हिना परवेज भट्ट साहबा, आपकी तरफ से पैगाम तो आया था कि आप इस बाप की मदद करेंगी। सीएम साहबा, आपने इसका 100 मोटो सुना है कि लिया था, लेकिन नजर नहीं आया। अब आप चाइना से वापस आ गई हैं। खुदारा रहम करो यार, कोई खुदा उसके रसूल के नाम पे मदद कर दे। क्या इनका अभी ताकतवर होना जरूरी है? इस बंदे के पास ना सिफारिश है, ना पैसे हैं, ना कोई और है। ये तो एक गरीब आदमी है। ये जो पहले किस्तों पे चीजें आप लोग उनको जो लेके दिया, लेके दे रहे हैं, उनकी किस्तें दे रहे हैं अभी तक। एसी लेकर दिया कि हमारे घर में ऊपर गर्मी बहुत है, हम बच्चे फिर उसके बाद घर कमरे में बंद रहते हैं, हमें आपको एलसीडी, मेरी बेगम ने एसी उधार किस्तों के ऊपर लेकर दिया, वो एलसीडी किस्तों पे लेकर दी। बच्चों के पैम्पर नहीं है, बच्चों का दूध नहीं है। ये 2.5 साल मेरी बेगम करती रही, इनको देती रही। जब उन्होंने आज से 6 महीने पहले इसने कहा मेरी वाइफ को कि मुझे मेरी बहन की शादी है, जो ये जुनेद है, इसने कहा उसमें हमारे में वो है न्यूंद्रा डालना होता है, उसमें यह है कि आप 1.5 लाख रुपए और एक सोने का सेट दें। मेरी वाइफ ने मना किया। खुदा की कसम, ये इसकी दोनों बहनें, इसकी माँ और एक इसका दोस्त, ये मेरे घर आए मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी बीवी को और मेरी बड़ी बेटी को, मदिया को, इन्होंने ठुटे मारे, मुक्के मारे, जिसकी वजह से मेरी बेटी की 5 तारीख को ही आए हैं और 8 तारीख को मेरी बेटी की डेथ हुई, जिसकी एप्लीकेशन मैंने मिन्नत पार्क थाने में दी। इनके असर रसूख इतने थे कि वहां मेरे से पहले थाना मुगलपुरा के एसएचओ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि यार पर्चा नहीं कराना, सी नदी सुहा करा रहे हैं। फिर ये वहां से 3-4 मौजूद लेकर आए, आगे मेरे पैरों में बैठ गए जी कि कोई नहीं, ताकि बच्ची जी है ना बर्बाद हो जाएगी, ऐसा जनाबला तुम सुलह सफाई कर देना, तुम अपना बच्ची को भेज दो। मैंने सोचा, मैंने कहा यार चल ठीक है, ये बच्ची को मैं भेज देता हूँ। बच्ची भी मेरी कहती थी पापा मेरी छोटी-छोटी 2 बच्ची हैं, उनका भी मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, वो ये बेचारी रुल जाएगी अगर मैं यहाँ पे आ गई, या इनको ले भी आई तो आप उम्र के उस हिस्से में है कि कब तक आप हमारा कर लेंगे, क्या करेंगे, आपके हालात पहले ऐसे हैं, मैं आप पे वजन नहीं डाल दूंगा। वो बच्ची मेरी ने वहां पर जान दे के अपनी जवाब दी। नाजरीन, ये जो आप लोग पुराने जमाने में कहते थे बेटी को कि तेरा डोली जा रही है तो जनाजा है, ये रस्म अब खत्म होनी चाहिए। बड़ी सख्त ज्यादती हुई है, जुल्म अजीम हुआ है, और ये उस बाप के हालात देख लें। हम लोग जितनी हमारे पास ताकत है, मैं इनकी आवाज बना हुआ हूं। जिस दिन से ये वकूआ हुआ है, 18 दिनों में आज मेरा 32वां प्रोग्राम है। हर चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, हर जगह पे तरले कर रहा हूँ, हुक्मरानों के तरले कर रहा हूँ। क्या आप लोग इतने पत्थर दिल के मालिक हैं? फ्रेंड्स, एक बात याद रखें जो तमाम केसों में देखने में आई है कि अगर आपकी बेटी के ससुराल वाले उससे आपको बिल्कुल ला ताल्लुक कर दें, उसका मिलना जुलना आपसे बंद कर दें, और ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि उनकी प्रीवियस हिस्ट्री उसके साथ मार धाड़ और तशद्दुद आमेज़ रही है, तो कभी अपनी बेटी को अकेले मत छोड़ें, बल्कि निगाह में रखें, उसका ख्याल रखें। अमूमन इस तरह के ससुराल वाले एक दिन आपकी बेटी की जान भी ले सकते हैं। बेटियों की खबरगिरी किया कीजिए, ये सुन्नत रसूल भी है। खुदारा बेटियों को बोझ समझना बंद कीजिए।
वो खुद से दुनिया में नहीं आई, आप उसको खुद इस दुनिया में पैदा करके लाए हैं। उसको इस तरह जानवरों के हवाले और उनके रहमो करम पर मत छोड़ दे। दुनिया बहुत जालिम हो गई है। अगर कहीं पर काबिले भरोसा लोग नहीं मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी शादी ही करें। शादी के अलावा भी दुनिया में बहुत से मकसद हैं। अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, आपके बेटों से ज्यादा काबिल, मेहनती, पुरअज़म, हिम्मत वाली और कामयाब भी। आपकी मजबूत बैसाखियां तो आपकी बेटियां भी बन सकती हैं। और अगर कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिले तो ही अपनी बेटी दीजिए। और बेटी दे देने का मकसद ये नहीं है कि अब उसका जो घर है वो ही है, आप उसके वालिदैन रहेंगे शरअन और कानूनन। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट फरकान शाह का कहना था कि ये जो लोग हैं जहां अनीका की शादी की गई थी ये मुंशियात फरोश निकले। ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करता था मुंशियात का अनीका का शौहर, बल्कि ये मुंशियात बेचते भी थे, उसका कारोबार करते थे, मुस्तकिल पैसों का मुतालबा करते रहते थे। यहाँ तक कि बच्चों के दूध का खर्चा भी अनीका के वालिद साहब के घर से मंगवाया जाता था। और अनीका की जो वालदा है वो अपने शौहर को, जनाब शेख शौकत साहब को, बताती नहीं थी कि बच्ची का घर बसा रहे। और फ्रेंड्स, इसी तरह के एक मुतालबे के दौरान अनीका के शौहर ने उसके मैके में जाकर उसकी माँ को, यानी कि अनीका के शौहर ने अपनी सास को इतना मारा, इतना तशद्दुद किया कि 2 दिन के बाद वो भी चल बसी। तो एक वो कत्ल हुआ। और उसके बाद जब अनीका हामिला थी और 8 माह की बच्ची उसकी कोख में पल रही थी, तो जो ही ये मालूम हुआ कि ये बच्ची है तो उसको इतना मारा कि फिर अस्पताल में अनीका की वो जो बच्ची थी वो भी उसके पेट में ही चल बसी। और फिर आखिरकार अनीका पर भी इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया कि उसकी भी जान ले ली। हद हो गई। वो तस्वीर मैं यहाँ आपको एज इट इज पेश नहीं कर सकती यूट्यूब पॉलिसी की वजह से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अपने जरूर लिखिएगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।